गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इसके बारे में पहले इसका परिभाषा जान लें। क्या इसका परिभाषा जाने कि भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण जो होता है बाबू, पोषण का 3 उद्देश्य होते हैं। पोषण क्या होते हैं? 3 उद्देश्य, ठीक है ना। अब पोषण का परिभाषा आपको बताएं, भोजन में उपस्थित, जो हम लोग भोजन करते हैं ना, उसमें उपस्थित पोषक पदार्थ, उसमें पोषक पदार्थ होते हैं, उस पोषक पदार्थ को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना, उसको पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है बाबू, ठीक है। अब ये जो 3 उद्देश्य उसके क्या होते हैं? एक होता है ऊर्जा प्राप्ति, दूसरा होता है शरीर निर्माण, और तीसरा जो होता है बाबू रोगों की रक्षा। रोगों की रक्षा मतलब हमारे बॉडी में आए दिनों कोई ना कोई रोग होते रहते हैं। उस रोगों को रक्षा करने के लिए जो हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, वो कौन कौन से विटामिन चीजें जो होती है हम लोग मारते हैं। देखिए, पहला क्या होता है? ऊर्जा प्राप्ति। ऊर्जा प्राप्ति होता कहां से? ये जो भी एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम कहेगा, जैसे यह रेसलिंग हो रहा है, टोक्यो ओलंपिक गेम हो रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें जो भी धावक हैं, इतने मतलब एनर्जी ला कहां से रहे हैं? तो कहां से ला रहे हैं? ऊर्जा प्राप्ति से। एनर्जी कहां से ला रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन, इसी चीज से क्या ला रहे हैं? वो ऊर्जा ला रहे हैं। ऊर्जा नहीं रहेगा बॉडी में ना, तो हम लोग सुस्त हो जाएंगे। बॉडी पूरा एक्टिविटी हमारी बॉडी के जो भी होंगे ना, वो सुस्त पड़ जाएंगे। ना हम लोग को चलने का मन करेगा, ना बोलने का मन करेगा। कोई दूसरा बोलेगा ना, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हम लोग गुस्सा उस पर हो जाएंगे। किसके कारण? ये ऊर्जा प्राप्ति से। ये कम होगा बॉडी में, तो हम लोग क्या होंगे? चिड़चिड़ापन हो जाएगा बॉडी में। ये होता है शरीर निर्माण। शरीर मतलब जो भी हमारा अंग जो बना है, ये सब जो टूटता है फूटता है, ये सब कैसे जुड़ता है? प्रोटीन तथा जल और तथा खनिज लवण से। किससे? प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से, ठीक है। देखिए, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जो भी चीजें है ना, हम इसको आपको नहीं होता है, विस्तार से बताएंगे। मतलब एक जैसे बताएंगे एक बार कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ठीक है, फिर वसा, प्रोटीन, ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सारे चीजों को तोड़ तोड़ कर। जैसे अभी हम बस केवल हाईलाइट है, मेन टॉपिक क्या है? पोषण है, तो बस पोषण के बारे में समझना है, ठीक है ना। उससे पोषण के अंतर्गत वो चीज है, इसलिए उसको बता रहे हैं हम। रोगों से रक्षा क्या करता है? विटामिन और क्या है? रुक्षांश। रुक्षांश मीन्स होता है मोटा चारा। ये मोटा चारा बाबू क्या होता है? यहां लिखे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उस टाइम पचते नहीं है ये जो रुक्षांश जो होते हैं वो पचते नहीं है। वो क्या होते हैं? एक रेशेदार होते हैं। ये क्या होते हैं? रेशेदार होते हैं। और आहार नाल, जो आहार नाल जो हम लोग कहे हैं पर है ना, आहार नाल जो हम लोग खाते हैं भोजन, ये आहार नाल होता है, ठीक है। जैसे 2 हम लोग होता है, एक फूड पाइप होता है, एक वाइंड पाइप होता है। मतलब एक ऑक्सीजन वाला पाइप अलग होता है हम लोग का, यहीं से 2 गया है। एक ऑक्सीजन पाइप अलग है, एक आहार नाल का जो पाइप है वो अलग है, ठीक है ना। तो वहीं आहार नाल के दीवारों को साफ करने का कार्य करता है ये क्या होता है? रुक्षांश जो होता है, मोटा चारा, ये क्या करता है? हमारे किस चीज का? आहार नाल जो है ना, आहार नाल को साफ करने में क्या करता है? वो कार्य करता है। और ये हमारे शरीर में जल को रोक कर भी क्या करता है? ये रोकता भी है, ठीक है। रुक्षांश क्या करता है? हमारे बॉडी में जल को रोक कर रखता है, ठीक है ना। अब आते हैं पोषण पर। पोषण बाबू 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण, एक होते हैं परपोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये स्वपोषण जो होते हैं ना, 2 पार्टों में टूटते हैं। ये जो कि ग्रीक के 2 भाषाओं से लिए गए हैं, ऑटो प्लस ट्रॉफा, ऑटो ट्रॉफा, ठीक है ना। ऑटो मीन्स बाबू होता है स्वतः, ऑटो मीन्स स्वतः मतलब स्वयं, ट्रॉफा मीन्स होता है पोषण। तो स्वतः आप हम लोग प्लस कर पोषण को क्या करें? मिलाएंगे तो क्या बनता है? स्वपोषण मतलब स्वयं। स्वपोषण मतलब स्वयं, मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन क्या कर सके? स्वयं बना सके। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सके, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पौधे छोटे हो या बड़े हो, मायने वो नहीं रखता है। सारे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषण होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते या किसी दूसरे पर निर्भर बाबू नहीं होते हैं वो, ठीक है ना।
अब तो क्या होता है, ये जो भी पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते कैसे, सबसे बड़ी बात है भोजन बनाते कैसे हैं। तो भोजन क्या होता है, ये मान लो ये क्या हो गया, पत्ता हो गया, ये क्या है, पत्ता है, क्या है, पत्ता। ये सूर्य का क्या लेता है, प्रकाश लेता है, क्या करता है, सूर्य का प्रकाश लेगा पत्ता, और वायु के माध्यम से, वायु के जैसे हम लोग क्या रहे हैं, ऑक्सीजन लिए, छोड़ दिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लिया ना फिर छोड़ दिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है गया, ये तो वायु में मिला, इस वायु के माध्यम से, ठीक है ना, ये जो कण है ना, ये कण के माध्यम से मिलकर ये क्या होगा, वायु के माध्यम से ये जाकर क्लोरोफिल में मिल जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं, पत्ते हरे होते हैं, पत्ते का जो रंग होता है हरा क्यों दिखाता है, देता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि पत्ते का रंग हरा क्यों दिखाई देते हैं तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जल, जल क्या करता है, मिट्टी से अवशोषण करता है, जो रूट होते हैं ना, जड़, जड़ क्या करता है, जल को रूट ले लेता है, ठीक है ना, पत्ता थोड़ा ना जल लेगा, कहां से होता है, ये जड़ उसको सोख लेता है, ठीक है ना। और ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज भी इसमें क्या होते हैं, बनते हैं, जो पौधों के विभिन्न भागों से में क्या होते हैं, ग्लूकोज फैल जाते हैं, पौधे के जो भी होंगे ना पार्ट्स, जैसे पार्ट्स हो गए बना दिए हैं हम, ठीक है, ये पौधे के पार्ट्स हो गए, ये सारे में क्या हो जाएंगे, फैल जाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज फैलने का मतलब उसमें एनर्जियां देते हैं, ग्लूकोज हम लोग बॉडी में क्या करता है, हम लोग ग्लूकोज पीते हैं तो क्या होता है, पीते ही लगता है एनर्जी डायरेक्टली पूरा फुल 100% चार्ज होगा हम लोग, ठीक है। यदि आप कहीं बाहर जाइएगा दोपहर के टाइम से, धूप हुआ बहुत कड़क, और आप लोग एंट्री मारिए घर में, और उस टाइम आप ग्लूकोज को घोर बनाकर पीजिएगा, थोड़ा देखिएगा, आपको थोड़ा अनुभव होगा कि डायरेक्टली हम लोग क्या होता है, बॉडी में कुछ उत्तेजना होती है, उत्तेजना मतलब ऐसा लगता है कि कोई हम लोग को एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना, नीचे से कोई फोर्स पीछे से कर रहा है, वैसे ग्लूकोज हम लोग करता है, फोर्स देता है। और ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेकिन बाबू क्या होता है, ये निकल जाते हैं वायु से, क्या होता है, पेड़ पत्ते से वो निकल जाते हैं, वायु मुक्त हो जाते हैं। इसलिए क्या पता है आपको, यही वायु जब क्या करता है, CO2 को, O2 को, ऑक्सीजन क्या करता है, ये छोड़ता है, तो ऑक्सीजन वो हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। क्या करता है, वायु के माध्यम से क्या लेता है, CO2 ले लेगा और O2 छोड़ देता है, ऑक्सीजन ये छोड़ देता है, ठीक है। लेता क्या है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश हो जाता है, जल होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज होता है उसके एनर्जी के लिए, जल उसके रूट के लिए जो कि अवशोषण कर लेता है, क्लोरोफिल जो पत्ते को, पेड़ पौधों को हरा दिखाई देगा, और कार्बन उसका ऊर्जा ले लेगा सूर्य के प्रकाश ले। अब देखिए ये एक बात आता है इसमें, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पोषण में ये पोषण बता दिए, वैसा पौधा जो मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सके। अब बात आता है बाबू कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि ये देखिए सूर्य दिखाई दे रहा है, ये पेड़ है, क्या है, पेड़, यहां लिखे हैं हरा पौधा है, ये क्या है, हरा पौधा, ये क्या है, हरा पौधा हो गया। इस हरा पौधा में सूर्य का क्या करता है, पेड़ जो होता है हरा पौधा सूर्य का प्रकाश ले लेगा, सूर्य प्रकाश क्या करेगा, ले लेगा, प्राप्त करेगा, वायु से CO2 ले लेगा, क्या करेगा, वायु से CO2, क्लोरोफिल उपस्थिति में क्या करेगा, CO2 को अपना ले लेगा। जल क्या करता है, रूट्स को क्या करता है, मिट्टी को यहां पे बताया है अवशोषण कर लेता है, ये जल को क्या करता है, अवशोषण। कभी आप पौधे में जल डालिएगा, ठीक है ना, देखिएगा 5 मिनट तक पूरा फुल कर दीजिएगा, ठीक है ना, आप 5 मिनट बाद देखिएगा वो पूरे अवशोषण करके अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है ना, इसलिए कि वो जीव है ना कि निर्जीव है। निर्जीव चीज में डालिएगा, किसी गिलास में लीजिएगा, गिलास में और एक लकड़ी डाल दीजिएगा, जैसे मान लीजिए लकड़ी क्या डालिएगा, आप यही डाल दीजिएगा, इसको डालकर गिलास में और पानी भर दीजिएगा। आप जब तक, ठीक है ना, आप मर भी जाएंगे ना तब तक इसके गिलास का पानी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, बशर्ते आप ये भी ध्यान रखिएगा उसमें वो धूप में ना हो, वैसे जगह पे ना हो जहां पर अवशोषण हो पाए, ठीक है ना। आप किसी को चीज ले तो उसको रख दीजिए ना, देखिए कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, या इसी को कहीं फेंक दीजिए, ये जहां तक रहेगा वहीं तक पड़ा रहेगा, ये इसकी निर्जीव चीजें हैं। ये हरा पौधा हो गया, इस ये ले लेता है CO2, जल इसको अवशोषित कर लेता है, प्लस कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण करने से क्या होता है, और यही प्रक्रिया जो हो रही है ना, जो भी ये प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, ठीक है।
अब बात आता है बाबू आपका पर पोषण, कि पर पोषण होता क्या है। तो पर पोषण क्या होता है, पर पोषण हेट्रो प्लस ट्राफा में टूटते हैं, हेट्रो प्लस ट्राफा में। आपको पता है कि हेट्रो मीन्स होता है पर, क्या होता है, पर होता है। हेट्रो मीन्स क्या होता है बाबू, पर होता है, या विषम होता है भिन्न भी, क्या होते हैं, या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और ट्राफा मीन्स वहां भी बताया है, ये जो कि ग्रीक शब्दों से लिए गए हैं। ट्राफा मीन्स पोषण होता है, ट्राफा मीन्स क्या होता है, पोषण। तो विभिन्न जीवों पर निर्भर होना पर पोषण कहलाता है, ठीक है ना। ये हम लोग ये भी बोल सकते हैं, किसी दूसरे वस्तु या किसी चीजों पर निर्भर होना पर पोषण कहते हैं, मतलब किसी दूसरे पर आश्रित होना या निर्भर होना पर पोषण कहलाता है, ठीक है ना। तो वही लिखें, किसी दूसरे या भिन्न भिन्न जीवों पर निर्भर होना पर पोषण कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है। और आपको ये भी बता दिए कि पचने नहीं, क्या होता है, पचते नहीं है ये रुक्षांश, और ये क्या होता है, आहार नाल में होते हैं, ये रेशेदार होते हैं, और क्या होते हैं, ये हम लोग शरीर में बॉडी को, जल को रोक कर रखते हैं, और हम आहार नाल को साफ करते रहते हैं, ठीक है ना, एनी टाइम। तो ये आप लोग को हमारा जो उम्मीद है कि आप लोग को बेटर समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आप एक काम करिएगा, मेरे स्टडी एजुकेशन ऑफिशियल को, ठीक है ना, थोड़ा सपोर्ट करिए, जिसके कारण हम आप लोगों को और बेटर से बेटर समझा सकें, ठीक है ना। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, और हम टीचर को इसमें ज्वाइन कर सकें, ठीक है ना। आप हमारा ही मदद कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट और एक टीचर का, ठीक है ना, जो संबंध होता है ना, वो दुनिया में किसी और का संबंध नहीं होता है, ठीक है ना। जी, यही एक ऐसी ताकत होती है कि एक बच्चों को आईएएस बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक भारत का सबसे एक टॉप लेवल जो होते हैं एजुकेटर, आईएएस ऑफिसर, उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। हम मतलब उस लेवल को नहीं पढ़ाएंगे, बट ये जो सीढ़ियां होती है चढ़ाने का, वो कार्य जरूर हम कर सकते हैं आप लोगों को, कि वो रास्ते पर जरूर चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो चलने नहीं लगता है, ठीक है ना। चलने के लिए किसी का सपोर्ट लेता है, ठीक है ना। तो वही समझिए, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे हमसे बहुत बेटर टीचर हैं, वो आपको जरूर क्या करेंगे, जैसे अन अकेडमी है, अन अकेडमी पर आप ज्वाइन हो जाइए। अन अकेडमी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको आईएएस बना सकते हैं वो, ठीक है ना। तो बाबू आज के लिए इतना ही, जय हिंद।